नमस्कार, एससीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। इजरायल और हमास युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। 11 दिनों की बमबारी को समाप्त करने के लिए, जो कि 2014 के गाजा युद्ध के बाद से सबसे भारी थी, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए। जैसा कि हम जानते हैं कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक टकराव गाजा में स्थित एक फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास और इजरायल के बीच संघर्ष में बढ़ गया था। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा शहर में कई स्थानों पर भारी हवाई हमले किए, जिसमें कई लोगों की जान गई और कई अन्य लोग घायल भी हुए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमास का क्या मकसद है और इस चरमपंथी संगठन को फंडिंग कौन करता है। आपको बता दें कि हमास फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन है। इसका गठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान हुआ था। उसके बाद से फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना को हटाने के लिए संघर्ष चल रहा था। हमास इजरायल को मान्यता नहीं देता है और यह पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन के लिए हमास एक अरबी नाम है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी विद्रोह के बाद 1987 में इसकी स्थापना हुई। अपनी शुरुआत के समय में हमास ने सामाजिक कल्याण के कई प्रोग्राम चलाए और इजरायल के साथ सशस्त्र संघर्ष भी किया। हमास के चार्टर के मुताबिक इसका उद्देश्य इजरायल का विनाश करना है। 2005 में इजरायल ने अपने सैनिकों और यहूदी सेटलर्स को गाजा पट्टी से बाहर कर लिया। इसी समय हमास ने फिलिस्तीनी राजनीति में भाग लेना शुरू किया। 2006 में हमास को विधायी चुनाव में जीत मिली। फिर 2007 में हमास ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास की फतह पार्टी से छुटकारा पा लिया। इसके बाद से हमास के चरमपंथियों ने इजरायल के साथ 3 युद्ध लड़े हैं। हमास पर हमला रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए मिस्र ने भी गाजा पट्टी में अपनी मौजूदगी बनाए रखी है। वर्तमान समय में इजरायल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अन्य शक्तियां हमास को एक आतंकवादी समूह के रूप में जानती हैं। हमास चार्टर को 1988 में बनाया गया। इसके बाद से ही हमास ने लगातार यहूदी समुदाय को निशाना बनाया। चार्टर के प्रस्ताव में कहा गया कि इजरायल तब तक अस्तित्व में रहेगा, तब तक कायम रहेगा, जब तक इस्लाम इसे मिटा नहीं देता। ठीक उसी तरह जैसा इससे पहले दूसरे को मिटाकर किया है। 2017 में हमास ने भाषा को लेकर नए उपायों के साथ चार्टर तैयार किया। इस चार्टर का लक्ष्य और उद्देश्य 1988 वाले चार्टर की तरह ही था, लेकिन इसमें खुले तौर पर यहूदी कहने के बजाय इस दस्तावेज में कहा गया कि हमास का संघर्ष यहूदियों के साथ नहीं बल्कि जायोनी हमलावरों से है। हमास ने ढेरों आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से बड़े पैमानों पर तबाही हुई है और लोगों को जान गंवानी पड़ी है। पहला आत्मघाती हमला 1989 में हुआ था और यह एक बस में किया गया बम विस्फोट था। 1996 में हमास ने कई आत्मघाती बस बम विस्फोट को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 60 इजरायली मारे गए थे। फिलिस्तीनियों ने हमास के आत्मघाती हमलों की सराहना की और उन्होंने इन हमलों को शहादत और वेस्ट बैंक में इजरायल की बस्तियों को लेकर की गई नई जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा है। अब जानते हैं कि हमास को आखिर फंडिंग कौन करता है, तो चलिए समझते हैं। कतर आर्थिक रूप से हमास को धन और समर्थन देता है। कतर अब तक हमास को 1.8 अरब डॉलर दे चुका है। गौरतलब है कि कतर आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र और मालदीव सहित कई मुस्लिम देशों ने कतर के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए और यहाँ तक कि 2017 में व्यापार नाकाबंदी भी लगा दी गई। तो इस वीडियो में हम समझें कि आखिर हमास का मकसद क्या है, हमास क्या है और हमास को आर्थिक रूप से मदद कौन करता है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे एससीएन न्यूज। शुक्रिया।